अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रिसेंटली जो जेके एसएसबी जेई सिविल का पेपर हुआ था उसके पेपर एनालिसिस और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने वीडियो अपलोड किया था। तो उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया कि आप प्लीज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को, उसके बारे में वीडियो बनाए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की और मैंने इस यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की कि क्या पेपर का लेवल कैसा था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और क्या सेफ सिक्योर रहेगा बच्चों का जो अपियर हुए थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स की, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम जो हमारे दो हुए थे, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे है टोटल थी 1889 इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, लेकिन फाइनेंस में नियरली इसका हाफ द नंबर ऑफ़ सीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन की सीट्स थी, पहले ओपन मेरिट की बात करेंगे, 946 सीट थी पीए में, और यहाँ पे जो ओपन मेरिट में सीट्स है वो है 486। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है कि जो आपकी 946 सीट्स थी यहाँ पे ओपन मेरिट में इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम, लेकिन ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फाइनल कट ऑफ रहा वो रहा 81.5 और नंबर ऑफ़ जो लास्ट रैंक थी स्टूडेंट की जो सिलेक्ट हुआ वो थी 816। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अगर 946 सीट्स थी ओपन मेरिट में तो यहाँ पे 816 ही क्यों सिलेक्ट हुई इन ओपन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो इसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे कट होती है अक्रॉस द वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है वो आपकी 10% होती है। ठीक है, उसमें आपका 6% एक्स सर्विसमैन को मिलती है और आपकी 4% पीडब्ल्यूडी को मिलती है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका ओवरऑल कोटा होता है, ओवरऑल सीट्स होती है, जैसे आपकी 1886 सीट्स थी उसका 10% कट हो जाता है, तो फिर उसके लिए अलग सा रूल है। ठीक, अलग सा रूल हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये था कि जो टोटल सीट्स यहाँ पे थी 946 सीट्स थी, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसकी रैंक थी 816, नियरली 130 सीट्स यहाँ पे कम होगी आपकी ओपन मेरिट में। ठीक है, ये रियलिटी है, ये कोई मतलब यहाँ पे मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ हुआ था, जैसे आरबीआई का 77.5, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपका 71.25 कट ऑफ हुआ था। ठीक है, ऐसे हर एक कैटेगरी का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ठीक है, देखो कट ऑफ जो आपका है वो काफ़ी सारे रीजंस पे के बेस पे होता है। यहाँ पे मैंने पहला जो रीज़न था आपका वो मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। ठीक है, सेकंड की पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, थर्ड की कंपटीशन क्या है एज़ कम्पेयर टू 2020 में जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होता तब क्या कंपटीशन था और आज का कंपटीशन है। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ सीट्स तो डिस्कस की। यहाँ पे जो फाइनेंस में नियरली हाफ द नंबर ऑफ़ सीट्स है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, अब पेपर लेवल की अगर हम बात करें, देखो पेपर लेवल अगर हम यहाँ पे मेन जो आपके सब्जेक्ट्स थे आपके इसमें फाइनेंस में, उसमें जीके था। ठीक है, उसमें आपका जनरल नॉलेज था। ठीक है, अकाउंट्स था। ठीक है, और बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स थे। अगर यहाँ पे जीके का गुड स्कोर मान के चला जाए, जिस बच्चे की सिलेक्शन होगी, तो एवरेज स्कोर इसका 23 to 25 के बीच में बच्चों ने स्कोर किया होगा, जिनका मैं मानता हूँ कि इनकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, ऐसे ही अकाउंट्स का भी यही 22 to 24 मान के चलो आप, ये स्कोर अच्छा स्कोर रहेगा। और जो बाकी ये है 6 सब्जेक्ट, इसमें जो स्कोर होगा बच्चों का 6 to 8 होगा। ठीक है, 8 बहुत ही अच्छा स्कोर है और 6 मतलब कम स्कोर, जो बच्चे पढ़ रहे थे सिंस हाफ एन ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो गुड स्कोर होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करके चलें तो ये आपका नियर अबाउट जो स्कोर आ रहा है यहाँ पे 85 to 97 आपका ये स्कोर आ रहा है। मतलब जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छा पेपर किया वो उसका स्कोर 97 तक आ रहा है, और जिसका मतलब अच्छा पेपर हुआ उसका भी अच्छा, उसको 85 स्कोर आ रहा है। मतलब 85 to 97 के बीच में बच्चे आपके होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 97 वाले बच्चे हैं वो तो बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू 85 वाले, क्योंकि 97 हर एक का जो सपोज़ किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उसका जीके उसका जो बाकी पार्ट है साइंस, मैथ्स, स्टैट, इंग्लिश, वो तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 8 हर एक बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में 8 मार्क्स नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हर एक बच्चे को किसी बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में 8 आ रहे हैं तब उसका 97 स्कोर बढ़ रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो रियलिटी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या बात बताना चाहता हूँ कि ये आपका स्कोर का रेंज होगा, एवरेज स्कोर, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे, जो बच्चे 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पेपर लेवल क्या थी एज़ कम्पेयर टू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम थी। मतलब जैसी पेपर लेवल थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में, यहाँ इस पेपर की लेवल की सेम ही थी। क्यों लेवल क्यों सेम थी? इसमें मेन चीज़ जो आपका था, उसमें जो आपका कंप्यूटर सेक्शन आया था पंचायत में, जो कंप्यूटर के सेक्शन था 30 मार्क्स का, वो बहुत इजी आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े इजी आए थे, उसमें अकाउंट्स अच्छा आया था, इसमें अकाउंट्स इजी आया था थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल नियरली सेम था दोनों पेपर्स का। लेकिन यहाँ पे अब हम ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, थर्ड फैक्टर, कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था तो उतने आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स भी बहुत कम थी, यहाँ आपके पास बुक्स उतनी अवेलेबल नहीं थी। आप कहाँ से पढ़ रहे थे? जो अकाउंट्स पढ़ रहे थे वो बिगिनर्स थे, उनको उतनी अकाउंटेंसी पे होल्ड नहीं था। लेकिन 1-1.5 साल से बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत अगर हम बात करें यहाँ पे जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट हमने यहाँ पे देखा, उसकी रैंक जो थी 816, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करें इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम, जिस बच्चे का स्कोर 85 था, उसकी रैंक थी 416, ठीक है। उसकी रैंक थी 416। ये हमें यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो अभी FA का आपका पेपर, जो आपका FA का पेपर हुआ, तो उसमें जो सीट्स आपके पास है 486, ठीक है। 486 सीट्स जो आपके पास है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को मान के चला जाए तो जो नियरली मुझे लगता है कि 430 तक बच्चे सेफ है, 430 रैंक तक बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब 5-10 आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 85 अगर हम लेवल्स एज़ कम्पेयर टू पंचायत ही रखें तो 85 स्कोर जो ओपन मेरिट वाला ला रहा है तो अच्छा स्कोर है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरीज को, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। जो आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ रहेगा वो रह सकता है 86 to 89, ठीक है। 86 to 89। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो बच्चे हैं थोड़ा 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे 83, 82 भी जा सकता है, वो हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू, अगर हम एनालिसिस करें नंबर ऑफ सीट्स, जो हमने फैक्ट्स की यहाँ पे बात की, ठीक है। अब अगर हम RBI की बात करें तो RBI का जो कट ऑफ रह सकता है 83 to 87 रह सकता है। ऐसे ही EWS के मैंने 78 to 82 बताया है। डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे मेंशन है कि क्या कट ऑफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जिस बच्चे का स्कोर सपोज 84, 83 भी आ रहा है तो वो हिम्मत ना हारे, क्या पता उसका सिलेक्शन हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम, लास्ट में क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल 80 लास्ट ईयर में क्या हुआ था पंचायत में 81.5 वाला जो स्टूडेंट था, 81.5 वाला स्टूडेंट था, उसमें कुछ बच्चे सिलेक्टेड भी थे और कुछ बच्चे DOB की वजह से भी रह गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल लास्ट पे एक ही पॉइंट पे आपके 100 बच्चे होते हैं, उसमें से आधे सिलेक्ट हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना स्कोर बच्चों का कम होगा तो उतना वहाँ पे वो मतलब वो बफर जोन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ बात करें कि बच्चे का सेफ स्कोर क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का 90+ स्कोर है तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं उसको बता रहा हूँ कि ही इज़ इन सेफ जोन, क्योंकि 90+ कट ऑफ जाना वो बहुत ही मतलब वो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। तो जिस बच्चे का ओपन मेरिट में 90+ स्कोर आ रहा है तो मुझे लगता है कि उसकी सिलेक्शन पक्की है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल RBI का स्टूडेंट है, उसका 87+ स्कोर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में रखे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ये स्कोर्स कुछ 90+ ओपन मेरिट का ये सेफ जोन में रहेगा, इसका सेफ स्कोर है। ऐसे ही RBI का 87+, EWS का 85+, ठीक है, SC का 82+, ST का 80+, ठीक है, और PSP वगैरह का 83+। ये जिन बच्चों का यही स्कोर है विद दिस कैटेगरी वो अपने आप को सेफ जोन में रखे। लेकिन जो बाकी ये जो स्कोर है, ये जो यहाँ पे मैंने रखे हैं, ये जो बाकी यहाँ पे स्कोर्स है ये वाला, ये कट ऑफ रेंज हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही कट ऑफ एक्चुअल कट ऑफ होगा। एक्चुअल कट ऑफ आपका इससे नीचे भी जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा मुझे लगता है कि, लेकिन इससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है जिनका स्कोर सपोज 75 to 80 भी आ रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। इस साल आपके नियर अबाउट 10 to 12,000 अभी वैकेंसी या 20,000 तक वैकेंसी आ रही है। तो अपनी हिम्मत ना हारे, क्योंकि मेरी रेंज में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पंचायत में 0.25 से रह गया था, कुछ का DOB से रह गया था, तो उनका अगले एग्जाम्स में वो टॉप कर गए। ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पंचायत में 3-4 नंबर से रह गया था, अभी वो 98-100 भी स्कोर कर रहे हैं इस फाइनेंस में। तो जिनका फाइनेंस में नहीं हुआ, तो उनके लिए आगे भी एग्ज़ाम, SI का भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है या बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो एक ही मेरी मैसेज रहेगी सब स्टूडेंट्स को कि अपनी मेहनत को जारी रखो और हिम्मत ना हारो। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मार्क में वोट्स कि आपकी जो मेहनत है वो कभी ज़ाया नहीं होती है। तो यू डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन 1 day। ठीक है, थैंक यू सो मच।